अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद आवाज़ कर रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की स्पोर्ट्स ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की जो टॉप 5 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं क्रिकेट के रिलेटेड, वो आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1 की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर से जनाब मोहसिन नकवी साहब की बात हुई है, मुलाकात हुई है, और मुलाकात में क्रिकेट पर स्पेशली बात की गई है। उस पर हम तफसील से बात करेंगे क्या बात हुई है। उसके बाद नंबर 2 पर अगर हम बात करते हैं तो 2 नए जो रूल हैं वो PSL 10 में हमें क्रिकेट के जो नए रूल मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं वो आपसे शेयर करेंगे कि वो कौन कौन से हैं। उसके बाद नंबर 3 पे बात करेंगे तो खुशदिल शाह का जो उस दिन झगड़ा हुआ है वो उसको एक नया रंग देकर पाकिस्तानी ने उसको जनाब पेश कर दिया है, और वो आपसे शेयर करेंगे कि वो क्या बात है। और आपको ये भी बताएंगे खुशदिल शाह ने सारे वाक़े को खुद बता भी दिया है, असल में ये वाक़या शुरू कैसे हुआ है, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन तेज़ तरीन फास्ट बॉलर जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में एक टीम के असिस्टेंट कोच बने हैं, वो आपसे बात करेंगे कि वो कौन है। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर ने जो अपनी अपनी जो नई किट है PSL 10 की उसको जनाब इंट्रोड्यूस करवा दिया है, वो आपसे शेयर करेंगे कि कौन सी जो किट है इन दोनों में से ज़्यादा प्यारी लगी है मुझे, और उस पर हम तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले आज की हम इस मेन जो टॉप न्यूज़ है उस पर बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है उसकी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की। अगर हम बात करते हैं शरीफ ख़ानदान की, क्योंकि वो क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी एग्जांपल आपको उमर अकमल से मिलती है, शाहिद खान अफरीदी से मिलती है, और भी क्रिकेटर्स जो हैं वो नून लीग के बड़े वो हैं वो मैदान निकलते हैं, मतलब उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, उनसे सिफारिश जो है वो करवाते रहते हैं। तो आज स्पेशली जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की मोहसिन नकवी साहब से, वज़ारत दाखिला जो हैं उसके हट के जनाब आज स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से पूछा है कि आखिर रीज़न क्या है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इतनी डिप क्यों जा रही है, आपके पास तमाम तर्ज की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर टीम का ये माहौल कैसे है। तो उस पर मुकम्मल तौर पर जो है मोहसिन नकवी साहब ने ब्रीफ़ किया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, और उनको बताया है असल में ये मामला क्या है, तमाम तरह जो चीज़ें हैं उनको खुल के जनाब प्राइम मिनिस्टर से डिस्कशन की गई है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको ये कहा है, और बड़ा मेरे ख्याल में सुने में बड़े हार्श वर्ड से मैं उनको कहा है कि आपको बेहतरीन इक़दाम लगते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप उस पर करें, हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम आपसे उस तमाम तरह की जो हेल्प है आपसे करने के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट को दोबारा से इस अरूज पे लेके आज स्पेशली ये मुलाकात हुई है तो उसमें ये क्रिकेट पर बड़ी लाजमी बात हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जो मोहसिन नकवी साहब एक्स्ट्रा इंचार्ज जो हैं वो उनको मिले हुए हैं, जिसमें वो PCB चेयरमैन साहब भी हैं, सेनेटर भी हैं, वज़ारत दाखिला भी हैं, अब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी बन चुके हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा तौर पर उनसे ब्रीफिंग ली है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी डिप क्यों है, क्या इशूज़ हैं। आई होप कि कुछ अच्छे फैसले हों कि जो पाकिस्तान के नाम पर दबाव बन रहे हैं उनको जनाब साइलेंट कर दिया जाए, और जो नए यंगस्टर या ओल्ड जो अच्छे प्लेयर हैं उनको दोबारा से मौका देकर जनाब एक नई टीम तैयार की जाए जो पाकिस्तान का नाम है दोबारा से रोशन करें। इस हवाले से आज बात हुई है। नंबर 2 पे बात करते हैं, 2 रूल जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं PSL 10 में, वो पहली दफ़ा हो रहे हैं और उससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में वो देखने को नहीं मिले। नंबर 1 ऑटो डिटेक्शन बॉल, मतलब अब जो फ्रंट फुट की नो बॉल है वो अगर जो फील्ड अंपायर है वो भूल जाता है तो उससे आप जो फील्ड जो अंपायर होते हैं दूसरे कैमरामैन जो है वो इस हवाले से आपको जो उसकी नो बॉल चेक करेंगे और उनके पास इख्तियारात होंगे कि वो नो बॉल दे सकते हैं। थर्ड अंपायर जो है वो इस नो बॉल को दे सकता है, और ये पहली दफ़ा जो रूल है वो अप्लाई किया जा रहा है। बहुत से पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर जिनकी जो नो बॉल से बच जाते होते थे, तो अब जो कैमरे की आंख है वो आपके फ्रंट फुट पे भी लगेगी, अगर आप नो बॉल करेंगे तो थर्ड अंपायर जो है वो अलार्म बजाएगा और नो बॉल का सिग्नल देके फ्री हिट जो है वो दोबारा से मिल जाएगी अगर अंपायर नहीं भी देता तो। उसके बाद जो दूसरा रूल अप्लाई किया जा रहा है वो ऑटो DRSL, मतलब कि अगर किसी दोनों टीमों के मैच के दरमियान अगर बारिश हो जाती है तो उसका जो मुकम्मल सिनेरियो है और क्या स्ट्रेटजी होगी वो ऊपर आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा दी जाएगी कि आपने इतने ओवर्स में इतने रन्स करने हैं, अगर आपने मैच जीतना है, ये बाकायदा तौर पर जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसको देख के जो तमाम टीमें हैं जो वो अपनी स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर सकती हैं और आसानी से उस मैच का रिज़ल्ट जो है वो बदलने की सलाहियत रख सकते हैं। ये 2 रूल जो हैं वो आज PSL में ऐड कर दिए गए हैं। जो PSL 10 तकरीबन 5-6 दिन रहते हैं उसके स्टार्ट होने में, तो उसमें ये दोनों रूल जो हैं अप्लाई होंगे, और ये फर्स्ट टाइम 2 ऐसे रूल हैं जो अप्लाई किए जाएंगे। नंबर 3 पे बात करते हैं, खुशदिल शाह का मैटर आपको पता है बना हुआ है कि उसकी जो तीसरे ODI के मैच के बाद जो उनकी लड़ाई हुई थी बाहर शायकीन से, उसमें उन्होंने एक खुद अपने मुँह से ये कहानी स्टोरी सारी बता दी है,
और ऊपर से पाकिस्तानी और पाकिस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं और जितने भी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं उसको गलत रंग दे के जनाब कि जो उस वक्त जो शर्ट ऊपर हुई उसके बाद उसका जो बैली नज़र आई तो जनाब उसको बता दिया गया जी ये देखें जी इनकी फ़िटनेस कैसी है। मतलब कि जो हुआ उसको भूल जाएंगे और सीधा सीधा आपने तनकीद करना शुरू कर दी है कि इसकी बेली फैट चेक करें, मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे फिट हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इस चीज़ को हवा देने की या अपने नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस मुद्दे पे आना चाहिए, जिस पे उन्होंने आवाज़ उठाई है, जहाँ पर वो ख़ुद अपनी उन्होंने आज बताया है कि मुझे गंदी गालियाँ दी गई हैं, मेरे बाप को गालियाँ दी गई हैं और मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बावजूद जब इन्होंने ये गालियाँ दी हैं तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बाबर आजम आउट होकर गया है तो उनको भी गंदी गालियाँ दी हैं। उसके बाद नसीम शाह जो आउट होकर गया उनको भी गंदी गालियाँ दी। हालांकि मैच जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो नसीम शाह ने कहा मैं फील्ड पे खड़ा हूँ, तो इन्होंने मुझसे पानी मांगा, मैंने इनको पानी भी दिया है। उसके बाद इतने घटिया वर्ड जो उन्होंने यूज़ किए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं अपने आपे से बाहर हो गया था और शुक्र करें मैंने उनको मुक्के मारे, मेरे हाथ में बल्ला होता तो मैं उनको बल्ले से भी जो है उनको सर खोल देता, फिर बाकी वो बाद में होता हुआ होगा वो देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के अभी मैनेजमेंट ने और उसके बाद पीसीबी चेयरमैन साहब ने अभी तक इस पर कोई मौक़िफ़ जो है वो नहीं दिया हुआ। कल से हेडलाइन बनी हुई है लेकिन इन्होंने अपने प्लेयर को कोई सेफ्टी नहीं प्रोवाइड की, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जितने भी है उसकी फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ मीडिया के दोस्त कर रहे हैं, अदरवाइज़ सारे उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सरासर गलत बात है। उसके बाद नाज़रीन बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर शेन टॉड जो हैं वो जो कराची किंग के असिस्टेंट कोच मतलब बॉलिंग कोच वो बन गए हैं और इस पीएसएल में कराची किंग्स में वो एज ए असिस्टेंट कोच जो हैं वो नज़र आएंगे, बॉलिंग कोच नज़र आएंगे। तो शेन टॉड की अगर बात की जाए तो ब्रेटली के बाद ये भी बड़े फास्टेस्ट बॉलर थे, पाकिस्तान की भी कोचिंग कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये कराची किंग्स के लिए बड़ा बेनिफिशियल वाला काम होगा कि इतना बड़ा जो एक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, फास्टेस्ट बॉलर है, वो आपको एज ए कोच मिला है। तो फिर मेरे ख्याल में आपकी बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा निखार आ सकता है। तो इससे बेनिफिट लेना चाहिए आपको और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया के इतने मजे हुए कोच जो हैं वो कराची किंग्स को मिले हैं। उसके बाद नाज़रीन लास्ट पे बात करेंगे कि कराची किंग्स और उसके बाद लाहौर कलंदर ने अपनी जो ऑफिशियली किट है जो वो पहन के PSL 10 में हमें खेलते नज़र आएंगे, उन्होंने ऑनर कर दी है। आप स्क्रीन पे पहले ये देखें, ये कराची किंग्स की किट है जिसमें कराची किंग्स के कैप्टन डेविड वार्नर जो है वो पहने हुए। मेरे ख्याल में एक बड़ी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग और डिसेंट सी जो है ये किट तैयार की गई है कराची किंग्स की और मुझे तो बड़ी पसंद आई है और बेहतरीन इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा है। उसके बाद कलर स्कीम जो है वो बहुत प्यारी है। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन जो शर्ट है वो कराची किंग ने इस दफ़ा अपनी बनाई है। तो आज ये बाकायदा तौर पर उसको जो ऑनर कर दिया गया है, दिखा दिया गया है तमाम कराची किंग्स के फैंस को। तो मेरे ख्याल में मुझे तो बड़ी पसंद आई है और तो दोस्तों आपने भी बताना है कि आपको ये शर्ट कैसी लगी है। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर जो है उन्होंने भी अपनी जो किट है वो लॉन्च कर दी है और बता दिया है कि ये देखें जी मेरी जो है वो शर्ट है लाहौर कलंदर की, ग्रीन जो पैरेट कलर है उसको इसमें जो बाकायदा तौर पर ऐड किया गया है और साफ़ इस दफ़ा है। पिछली दफ़ा तो नक्शा नज़र आ रहा था लेकिन इस दफ़ा जो पैरेट कलर है वो बिल्कुल साफ़ है, बड़ा ज़बरदस्त शर्ट ये भी बनी है। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको भी लॉन्च कर दिया है। तो मेरे ख्याल में मुझे इन दोनों में अगर किट की बात की जाए तो मुझे कराची किंग्स की जो शर्ट है वो बड़ी प्यारी लगी और उनकी किट बेहतरीन है। दोस्तों ये थी आज की 5 टॉप क्लास न्यूज़ है जिसमें मैंने आपको बता दिया और आपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और जो इस चैनल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कुछ करना पड़े तो अपना कीमती राय जो मुझे ज़रूर दें, मैं ताकि उसको फॉलो करूँ, ताकि मेरा चैनल जो है वो एक बेहतरीन तरीके पर चला जाए और उसके बाद मैं आप लोगों को बेहतरीन और अच्छी जो फास्टेस्ट न्यूज़ें होती हैं वो आपसे शेयर करूं ताकि आप मेरे चैनल को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखें, ताकि इस चैनल पे आपको अपडेट जो है वो फास्टेस्ट मिलेगी और बेहतरीन मिलेगी और इसमें फेक कोई न्यूज़ नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।